हो गया? क्या गजब हो गया? महाराज अभी मैं 9 महीने में आराम फरमा रही थी तो क्या हुआ? कि उतने में मैं सुनती क्या हूँ कि अपने चमन में जो कुआं है उसमें से आवाज आ रही जैसे कोई इसमें मानव गिर गया हो। बचाओ बचाओ की गुहार कर महारानी जल्दी करने का मौका नहीं दिखाई दे रहा है इसी कुएं से आवाज आ रही महाराज जल्दी चलो महाराज। हाँ बुढ़ऊ देखा कलावती का दबदबा महाराज का भी काम तमाम। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे दूर। अब अपने तेजा को बनाऊंगी यहाँ का महाराज। अब हुकूमत होगी हमारी हुकूमत। जैसे शुरू हो गई तुम्हारी तो जिंदगी झंड। तुमको कौन बचाएगा दादा? कलावती नाम है हमार बुढ़ऊ। अब मुक्का उक्का नहीं दिखाना, नहीं हमारी एक बहुत गंदी आदत है। न मैं निहुरा के मारती न पहुड़ा के, मैं सीधा घुसेड़ के मारती हूँ। मुझे ही सुनाई दे रहा है कि तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? कुछ सुनो। अभी ये बुढ़ऊ मरा नहीं कहा हो, ये हराम ज्यादा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? महाराज 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 बोल, क्या कहना चाहती है? अरे बुढ़ऊ के अभी प्राण अटके पड़े। महाराज अगर तुम्हारे प्राण नहीं निकल रहे हैं तो मैं तुम्हें कुछ बताई, उसे सुन लो, हो सकता है तुम्हारे प्राण निकल जाए। कहो घर मालकिन बोल, क्या कहना चाहती है? महाराज आवश्यक सूचना ये है कि आपका जो बेटा था, अरे वही सांप का सपोला जो कुत्ते का पिल्ला था, वो गुम नहीं हुआ था, उसका गुम किया गया था। मैंने किया, महारानी कलावती ने। और महाराज और जो आपका वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह था, वो बेचारा निर्दोष था, बेकसूर था, और आपने अपने हाथों से बेचारे बेकसूर को अंधा बनवा दिया। बड़ा मजा आया। और आवश्यक बात तो ये है, सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ, और इसीलिए आई थी इस रतनगढ़ राज्य कि आपका काम तमाम करूँ और अपने तेजा को यहाँ का महाराज बनाऊँ। राम शादी तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। अरे बुढ़ाओ हमारी छोड़ो, अपनी देखो, और उसी में तुम डूब के मरो। अगर ना मर रहे हो ना तो एक आध खरही पैरा डलवा दे, में मर जाओ। अब तुम इसी में डूब के मरो, और कलावती चली इस रतनगढ़ का बंटा धार करने। अब बनाऊंगी अपने तेजा को यहाँ को महाराज, और बुढ़ाऊ तुम्हारी जिंदगी करूंगी झंड। कोई बचाओ मुझे, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे कोई बचाओ। ये तो कुएं से आवाज आ रही है। हाँ ये कुएं की आवाज आ रही है। लगता है कि कोई इंसान है। हाँ हमको लगा कोई गिर गया है। महाबली ये रस्सा कुएं के अंदर डालो, डालो इसे, और हम उसे बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा मैंने कुएं के अंदर डलवा दिया है। आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर। देखिए कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला, कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा क्या नाम है? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं, इसी जंगल में अपना गुजर बसर करते हैं। हम एक लकड़हारा है,
नाम मेरा अरमान है, लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा है, चल करके देखो। बेटे, जब मैं कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में धकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी पत्नी ने आपको मारना चाहा? मेरी पत्नी ने, और ऐसे मौके पर आकर तुमने मुझे कुएं से निकाला है। मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे, ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या किसी चीज की परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए फाटक खुले रहेंगे। और बेटे, मुझे रतनगढ़ राज्य जाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि मेरे पास एक इकलौता बेटा है। वो हरामजादी मौका पाकर हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। बेटे, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। देखिए भैया, तुम आए के महाराज के भैया, बचा देंगे ला। ये कैसी पत्नी है जो कि अपने पति को मारना चाहती है? हाँ भैया, यही तो मैं नहीं समझ में आवत। लेकिन भैया, हाँ भैया, इन्हें देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मुझे अपनापन एहसास हो रहा हो। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। लेकिन मैं एक लकड़हारा का बेटा हूँ। हाँ भैया, मैं बचपन से लेकर आज तक इसी जंगल में पला हूँ, हाँ वो तो है तो भाई, मैं इनका बेटा कैसे हो सकता हूँ? हो सका शायद। लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है कि एक शब्द इनके हमारे दिल को छू रहे थे। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा बहुत गहरा संबंध हो। हाँ भैया, लेकिन भैया, हाँ भैया, इन्होंने कहा है कि जब भी कोई वक्त पड़े या कोई जरूरत पड़े तो आपके लिए हमारे राज महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। आप जब भी कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। हाँ तो कहा। जब वो वक्त आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के पास जरूर चलेंगे। हाँ भैया, सही बात। आओ भैया, अभी हमें लकड़ियाँ भी काटना है। चलो भैया, तो काटा जा। भोले बाबा, सुबह होने वाला है, मंदिर में आ गई हूँ। हो मीठा बेटा मारो वाला हमारा भोला, मीठा बेटा मारो वाला हमारा भोला, वो हमारे भोला, वो हमारे भोला, मीठा बेटा मारो वाला हमारा भोला, मीठा बेटा मारो वो हमारी भोला, ओ हमारी भोला, खाए भांगे के गोला, हमारा भोला, खाए भांगे के गोला। जय हो भोले बाबा। आकाश, ये बाबा जी कौन है जो आपके साथ आए हुए हैं? किरण, ये बाबा बिल्कुल अकेले हैं, इनके आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, इसलिए सुनो मेरी बात। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन हैं, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे
लिए छीन है इनकी। हाँ किरण, इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, इसलिए मैं इनको अपने साथ भोले बाबा के मंदिर ले आया हूँ और ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि तुम भगवान भोलेनाथ की भक्त हो, पूजा अर्चना करती हो, इसलिए आज भोले बाबा से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है आकाश। हे भोले बाबा, 12 साल से मैंने आपकी तपस्या कर रही हूँ, करती चली आई हूँ, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगी। हेलो, बोलो बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। क्या चाहिए तुम्हें? भोले बाबा, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगी, आज मांग रही हूँ कि इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से ये हमारी पूजा अर्चना कर रही, लेकिन आज तक कुछ नहीं मांगा। आज मांगा भी तो किसी गैर के वास्ते। हाँ बाबा। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा हुआ है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दो, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, तुम्हें दिखाई देने लगेगा और पहचानिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। आकाश। बाबा, हाँ आकाश। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ आकाश। जय हो भोले बाबा। ये रंग बिरंगी दुनिया में फिर से देख सकता हूँ आकाश। आपकी आंखें ठीक हो गई बाबा, बहुत खुशी की बात है। बेटे, मैं तेरा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं बाबा, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है। इन्हीं की पूजा अर्चना से भोले बाबा प्रसन्न होकर आपकी आंखों को ठीक किए हैं। शुक्रिया इनका कीजिए बाबा। बेटी, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। ये जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है बेटी। यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। अच्छा बेटे आकाश, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊँगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। आकाश, अपना ख्याल रखना, और भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। किरण, कितनी खुशी की बात है कि आज तुम्हारी पूजा सफल हो गई, बाबा की आंखें ठीक हो गई। क्यों नहीं, आओ चलते हैं। चलो। कि मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना, भाग जाके सच्ची हुआ मेरा सपना। मैंने जिसे चाहा मेरे प्राणनाथ को न जाने किसी ने पानी दिया या नहीं।
न जाने वो जिंदा है कि मर गए। अरे रूपा तुम, वाह भाई वाह भाई, हमको भी अफसोस है कि तुम्हारे हाथ कट गए हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा। हरामजादे, है? कमीने, कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती? हमका कुत्ता कमीना सब कुछ कह लो। अरे रूपा, तुम्हें बहुत दिन हो गया पति का प्यार नहीं मिला ना? चलो आज पति का प्यार हम देते हैं। नहीं, हरामजादे, भगवान से डर। अरे भगवान से क्या डरे, यहाँ के तो भगवान हम हैं। ये शायद ये बर्धा के हाथ नहीं। साला कंठे पर भगवान के लिए मुझ पे तरस खा। अरे भगवान को छोड़ो, हमें ठंडी लगी है। मुझे मेरे लाते से मार बहुत मजा आ रहा ठंडी का। दातन काट खा सारे नगुना काट ले दातन में से। आए साले खौड़ा, साले बसला। हरामजादी कहेगी, यहीं पे पड़ी पड़ी कहर, तो कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। और ये भयभीत सिंह चला अपना काम। जितने जने बैठो, जैसे बैठ रहे वैसे बैठ रहे। या साला खौड़ा मंत्रिया मर जाए, एक माटी दे लिहो, लाई गुड़ चबा लिहो, तो अपने अपने घर जाओ। और बिना इनके गोरथान खोदे ही से हम खुदे न जाओ। चल रही मत रो, मत रो रूपा, मत रो। देख, मैं आ गया। हाँ रूपा, तेरा सत्यजीत आ गया रूपा। अब काहे को रोती है? हाँ, मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देख रूपा, दिखाई देने लगा मुझे। हाँ, मेरी आंख अच्छी हो गई रूपा। चलो चलो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर जाकर